नमस्कार। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के बारे में, जो ज्ञान, कर्म और आत्मा के रहस्यों से भरा है। अध्याय 2 में अर्जुन का मन युद्ध में अभी भी भ्रम और शंका से भरा है। वे अपने कर्तव्य और धर्म के बीच उलझा हुआ है और युद्ध करने में असमर्थ महसूस कर रहा है। इस स्थिति में श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन और मृत्यु, आत्मा और कर्म के गहरे रहस्यों के बारे में बताते हैं। श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर जन्म और मृत्यु के लिए है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। अर्जुन का ये भ्रम केवल बाहरी रूप और माया में फंसा हुआ है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एक सच्चा योद्धा और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटता, बल्कि निष्काम कर्म करता है। वह कर्म करता है, फल की चिंता नहीं करता। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को सांख्य योग और कर्म योग का ज्ञान देते हैं। सांख्य योग से हम आत्मा और शरीर के अंतर को समझते हैं और कर्म योग से हम सीखते हैं कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन उसके परिणाम से आत्मा को न जोड़ें। जीवन में हमें अपने कर्म करने हैं, लेकिन फल की चिंता त्यागना ही सच्ची बुद्धि और मुक्ति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण जी अर्जुन को ये भी समझाते हैं कि जीवन में स्थिर रहना अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति सुख और दुख, जीत और हार में समान भाव रखता है, वही सच्चा ज्ञानी और कर्मयोगी कहलाता है। इसी अध्याय में अर्जुन का मन धीरे धीरे स्थिर और कर्म करने के लिए तैयार हो जाता है। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि जीवन में संघर्ष और चुनौतियां आती हैं, लेकिन ज्ञान, समझ और सही दृष्टि से हम उन्हें पार कर सकते हैं। अंत में ये अध्याय हमें ये भी संदेश देता है कि आत्मा अमर है, कर्म हमारा धर्म है और फल की चिंता त्याग कर कर्म करना ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। जय श्री कृष्ण।